श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराकत जौनपुर के संस्था के ऑनलाइन कक्षा में सभी छात्र छात्राओं का एक बार पुनः स्वागत है। अम्ल क्षार तथा लवण के अध्याय में अम्ल क्षार क्या है उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अम्ल क्षार के आधुनिक विचार क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। अम्लों तथा क्षारों के आधुनिक विचार के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें नंबर 1 है आर्हेनियस की परिकल्पना। आर्हेनियस की परिकल्पना आर्हेनियस की परिकल्पना क्या है? इनके अनुसार, वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में वियोजित होकर धन आवेशित आयनों में केवल एच आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में वियोजित होकर ऋण आवेशित आयनों में केवल OH आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यह Cl है, यह वियोजित होगा, वियोजित होने पर धन आवेशित आयनों में H आयन देगा और ऋण आयनों में क्लोराइड आयन। उसी प्रकार NaOH है, चूँकि यह धन आवेशित आयनों में H आयन दे रहा है इसलिए क्या होगा? अम्ल होगा। और यह जो H आयन है इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन। NaOH है, यह जल में वियोजित होगा, वियोजित होने के पश्चात सोडियम आयन और ऋण आवेशित आयन में हाइड्रॉक्साइड आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन देता है, OH आयन देता है, जिसके कारण यह क्या होगा? क्षार होगा। उसी प्रकार हाइड्रोजन साइनाइड है, यह CN है, यह जल में वियोजित होगा, जल में वियोजित होकर धन आयनों में H आयन और ऋण आयनों में क्या देता है? साइनाइड आयन। H आयन धन आयनों में H आयन देता है, जिसके कारण यह हाइड्रोजन साइनाइड क्या है? अम्ल है। उसी प्रकार अमोनियम हाइड्रॉक्साइड है, NH4OH, यह जल में जब वियोजित होता है तो वियोजित होकर धन आयनों में अमोनियम आयन और ऋण आयनों में हाइड्रॉक्साइड आयन या OH आयन देता है, जिसके कारण अमोनियम हाइड्रॉक्साइड क्या है? क्षार है। तो इस प्रकार आर्हेनियस की संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में वियोजित होकर धन आवेशित आयनों में केवल H आयन देते हैं, और क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में वियोजित होकर ऋण आवेशित आयनों में केवल OH आयन या हाइड्रॉक्साइड आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपने देख लिया, यह Cl है, वियोजित हुआ, धन आयनों में H आयन दिया, इसलिए यह क्या होगा? अम्ल होगा। NaOH है, यह जल में वियोजित हुआ, ऋण आयनों में OH आयन दिया, इसलिए क्या होगा? क्षार होगा। हाइड्रोजन साइनाइड है, यह जल में वियोजित होकर धन आयनों में H आयन दिया, इसलिए हाइड्रोजन साइनाइड क्या होगा? अम्ल होगा। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड है, NH4OH, यह जल में वियोजित होकर धन आयनों में अमोनियम आयन और ऋण आयनों में क्या दिया? हाइड्रॉक्साइड आयन दिया, जिसके कारण अमोनियम हाइड्रॉक्साइड क्या होगा? क्षार होगा। इसके बाद आर्हेनियस ने बताया कि जलीय विलयन में जो अम्ल के H आयन हैं, H आयन मीन्स प्रोटॉन, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते।
ये जल के अणुओं के साथ संयोग करके विलयन में हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार ये जो हाइड्रोजन आयन है, अम्ल का जो H आयन वियोजित होता है, यह H आयन मीन्स प्रोटॉन विलयन में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। यह जल के अणुओं के साथ संयोग करके विलयन में हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित रहता है। जैसे यह Cl है, इसको जब आप जल में डालेंगे तो जल में डालने पर यह अम्ल का H आयन जल के H आयन यह वियोजित होगा, अर्थात यह प्रोटॉन जल के अणु के साथ संयोग करेगा और क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। और विलयन में किस रूप में उपस्थित होगा, हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित होगा। तो किसी भी अम्ल का विलयन में अम्लीय गुण H आयनों के कारण और किसी भी क्षार का क्षारीय गुण विलयन में OH आयनों के कारण होता है। यदि विलयन में H आयन उपस्थित है तो विलयन अम्लीय होगा, अगर OH आयन उपस्थित है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो अम्लीय गुण और क्षारीय गुण किसके कारण होता है, विलयन में H आयनों और OH आयनों के उपस्थित होने के कारण। और यदि लिया गया अम्ल और क्षार क्या है, दुर्बल है, तो जलीय विलयन में इनके अवियोजित अणुओं और आयनों के मध्य क्या होता है, साम्य स्थापित होता है, अर्थात साम्यावस्था रहती है। यदि लिया गया अम्ल और क्षार दुर्बल है तो दुर्बल अम्लों और दुर्बल क्षारकों के जलीय विलयन में अवियोजित अणुओं और आयनों के मध्य क्या होती है, साम्यावस्था रहती है। इसका कारण है क्योंकि ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार हैं तो इनका वियोजन क्या होगा, अल्प मात्रा में होगा। जब अल्प मात्रा में होगा तो इसके अवियोजित अणुओं विलयन में अवियोजित अणु उपस्थित होंगे। अवियोजित अणुओं और आयनों के मध्य क्या होती है, साम्यावस्था रहती है। जैसे उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल है CH3COOH, जब इसको आप जल में डालेंगे तो यह वियोजित होगा और बनाएगा एस्टेट आयन CH3COO पर माइनस प्लस अम्ल का H आयन मीन्स प्रोटॉन। यह जब वियोजित होगा तो H आयन देगा। H आयन मीन्स प्रोटॉन, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, यह जल के अणु के साथ संयोग कर देगा और विलयन में किस रूप में उपस्थित होगा, हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित होगा। तो इसके अवियोजित अणुओं और आयनों के मध्य क्या होगा, साम्यावस्था होगी। उसी प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, यह दुर्बल क्षार है, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। जब इसको भी जल में डालेंगे तो यह वियोजित होगा आयनों में, अमोनियम आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। तो इसके भी अवियोजित अणुओं और आयनों के मध्य क्या होगा, साम्य होगा। तो यह जो आर्हेनियस की संकल्पना है यह केवल जलीय विलयनों तक ही सीमित है, अजलीय विलयनों पर यह लागू नहीं होता, क्योंकि पदार्थों के अजलीय विलयनों में H आयन और OH आयन नहीं प्राप्त होते। जैसे उदाहरण के लिए सोडामाइड है NaNH2 सोडामाइड। यह अजलीय विलयन अर्थात इसको जब सोडामाइड को द्रव अमोनिया में घोला जाता है तो यह प्रबल क्षार का कार्य करता है, लेकिन विलयन में OH आयन नहीं देता, क्योंकि इसमें OH उपस्थित ही नहीं है, ऑक्सीजन है ही उपस्थित ही नहीं है, तो विलयन में OH आयन देगा ही नहीं। तो यह परिकल्पना जो आर्हेनियस की परिकल्पना थी, संकल्पना थी, केवल जलीय विलयनों तक सीमित है, अजलीय विलयनों पर लागू नहीं होती। अब इनकी संकल्पना की जो ये कमी थी, इस कमी को दूर करने के लिए अम्लों तथा क्षारकों की
दूसरी संकल्पना प्रस्तुत की गई जो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो दूसरी जो संकल्पना है वह है ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत, प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत जलीय और अजलीय विलयनों दोनों पर लागू होता है। यह सिद्धांत जो है या इनकी जो परिकल्पना है यह जलीय और अजलीय विलयनों दोनों पर लागू होती है। इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो विलयन में प्रोटॉन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो विलयन में प्रोटॉन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और ये प्रोटॉन विलयन में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, ये जल के अणुओं के साथ या हाइड्रोजन आयन जल के अणुओं के साथ संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं और विलयन में हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित रहते हैं। उदाहरण के लिए CH3COOH है, एस्टिक अम्ल है, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। ये तो अम्ल है ही। क्यों? क्योंकि ये जलीय विलयन में क्या होंगे? प्रोटॉन देंगे, प्रोटॉन त्यागेंगे। H आयन देगा, प्रोटॉन त्यागेगा, जो जल के अणुओं के साथ संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बना देगा और विलयन में हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित रहेगा। तो ये तो अम्ल है ही, लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, अमोनियम आयन है, NH4 पर प्लस है, SCH पे माइनस है, ये भी अम्ल हैं। ये भी क्या हैं? अम्ल हैं। क्योंकि ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो विलयन में प्रोटॉन, जो विलयन में क्या करते हैं? प्रोटॉन H आयन मीन्स प्रोटॉन क्या करते हैं? देते हैं या त्यागते हैं। तो यहाँ पर ये तो अम्ल हैं ही, लेकिन ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, अमोनियम आयन आदि ये भी क्या हैं? अम्ल हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका उदाहरण निम्न समीकरण के अनुसार आप बता सकते हैं। HCO3 है, एक माइनस गिब्स, यह प्रोटॉन देगा। प्रोटॉन जब देगा तो बनेगा क्या? यदि इसको आप जल में डाल रहे हैं, इसको किस में डाल रहे हैं? जल में, तो इसमें प्लस H2O कर दीजिए। जल में डालेंगे तो यहाँ से H आयन मीन्स प्रोटॉन जल के अणु के साथ संयोग करेगा और क्या बना देगा? हाइड्रोनियम आयन बना देगा। H3O पर प्लस, प्लस CO3 पर डबल माइनस, कार्बोनेट आयन। तो इसलिए यह क्या हुआ? अम्ल हुआ। उसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फेट आयन है, यह जब जल के अणु के साथ संयोग करेगा और संयोग करेगा तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन सल्फेट आयन से H आयन मीन्स प्रोटॉन यह वियोजित होगा और हाइड्रोनियम जल को जल के साथ संयोग करके क्या बना देगा? हाइड्रोनियम आयन बना देगा, प्लस SO4 पे डबल माइनस। तो इस प्रकार कह सकते हैं ये क्या है? विलयन में प्रोटॉन देते हैं, इसलिए क्या है? अम्ल हैं। उसी प्रकार क्षार वे पदार्थ हैं या क्षार वे अणु या आयन हैं। क्षार की परिभाषा ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने दिया कि क्षार वे अणु या आयन हैं जो विलयन में प्रोटॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं।
जो विलयन में प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है आदि, ये तो क्षार है ही। लेकिन CH3COO पर माइनस एस्टेट आयन है, कार्बोनेट आयन है, CO3 पे डबल माइनस, ये क्या है? क्षार हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए CH3COO पर माइनस है, जब इसको आप जल में डालेंगे H2O में, तो जल में डालेंगे तो यहाँ से जल से H आयन प्रोटॉन ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा। यह वियोजित होगा तो यहाँ से प्रोटॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा, H आयन ग्रहण करेगा, तो बनेगा क्या? CH3COOH Ht कम प्लस OH आयन, हाइड्रॉक्सिल आयन। तो जिसके कारण ये क्या हुआ? क्षार हुआ। यह प्रोटॉन क्या किया? ग्रहण किया। उसी प्रकार CO3 पर डबल माइनस है, कार्बोनेट आयन है, जब इसको आप जल में डालेंगे कार्बोनेट आयन नहीं, एस्टेट आयन ही है। तो इस प्रकार ब्रॉन्स्टेड और लोरी की ये जो संकल्पना थी, इनके अनुसार क्षार वे अणु या आयन हैं जो प्रोटॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। एक चीज़ और इसमें बता दें कि जल जो है अम्ल का भी कार्य करता है और क्षार का भी कार्य करता है। इसका कारण है क्योंकि जल जो है प्रोटॉन देता भी है और प्रोटॉन ग्रहण भी करता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण द्वारा इसको आप स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी क्रिया आप जल से कराते हैं। तो जब आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया जल से कराएंगे तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रोटॉन यह क्या करेगा? त्यागेगा। प्रोटॉन त्यागेगा और यहाँ से जब त्यागेगा तो यह जल के साथ संयोग करेगा और हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, H3O पर प्लस और प्लस Cl पर माइनस। तो यहाँ पे जल क्या किया है? प्रोटॉन ग्रहण किया है। जल क्या किया है? प्रोटॉन ग्रहण किया है। इसलिए यहाँ पर ये प्रोटॉन दाता का कार्य किया, प्रोटॉन दाता का कार्य किया है और ये प्रोटॉन ग्राही है। जब प्रोटॉन ग्राही है इसलिए क्या होगा? यहाँ पे क्षार होगा। तो यहाँ पर जल किसका कार्य किया? क्षार का। और यदि इसी का दूसरा उदाहरण है, जैसे अमोनिया है, अमोनिया की क्रिया जब जल से आप कराते हैं तो यहाँ पर यह इसको प्रोटॉन क्या करता है? त्यागता है। त्यागता है तो अमोनिया उससे संयोग करके अमोनियम आयन बना देती है और प्लस हाइड्रॉक्सिल आयन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर चूँकि प्रोटॉन क्या किया? जल त्याग दिया है, इसलिए यह जल यहाँ पर किसका कार्य करेगा? अम्ल का। ब्रॉन्स्टेड और लोरी की संकल्पना के अनुसार यहाँ पे जल क्या होगा? अम्ल होगा, क्योंकि यह प्रोटॉन क्या कर रहा है? त्याग रहा है। अमोनियम आयन उस प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है और क्या बना दिया? अमोनियम आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन, जिसके कारण यह जल क्या है? यहाँ पे अम्ल का कार्य कर रहा है। इसलिए इस प्रकार जल जो है अम्ल और क्षार दोनों का कार्य करता है।